इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, पहले तो आपको चेक करना है, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके चेक कर देना। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है सिचुएशन, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। ठीक है, दो फ्रेंड का सम दिया हुआ है एज का। 4 ईयर्स अगो देयर प्रोडक्ट ऑफ एजेस इन ईयर्स वाज 48। ठीक है, तो हम लोग यहाँ एज्यूम कर लेंगे लेट द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी, लेट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी x years एंड x years। सम कितना बोल रहा है, सम इज 20, तो दूसरे का कितना होगा 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स ईयर्स। ओके, एक का x है तो दूसरे का 20 माइनस एक्स। अब एज पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, देखो एज पर क्वेश्चन, ठीक है, 4 ईयर्स अगो मतलब अभी से 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48। अब देखो पहले पर्सन का अगर एज x है तो 4 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी, x माइनस 4। ठीक है, x माइनस 4। दूसरे पर्सन की एज अभी 20 माइनस एक्स है, तो उस समय 4 साल पहले कितनी रही होगी, 20 माइनस एक्स, उसमें 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 4। और क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एजेस वाज 48, तो यहाँ पर आप लिख लोगे 48। ठीक है, अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो, तो x टाइम्स 20 कितना हो गया 20x। अच्छा, इसे बेटर है पहले इस वाले को सिंप्लीफाई कर ले। ठीक है, चलो x माइनस 4, नंबर ऑफ टर्म्स रिड्यूस हो जाएंगे, 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, तो x टाइम्स 16 तो 16x हो गई, x टाइम्स माइनस एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 टाइम्स 16 तो माइनस 64, एंड माइनस 4 टाइम्स माइनस एक्स तो प्लस 4x हो गई बराबर 48। अब ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब राइट साइड ले जाओ सारी टर्म को, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन चेंज होगा, माइनस 20x हो जाएगा, ये 20x पॉजिटिव जो था वो नेगेटिव 20x हो गया, और ये प्लस 64 प्लस 48 कितना हो जाएगा 60 प्लस 40 100 112 प्लस 112 बराबर 0। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पहले, तो हेयर ए क्या है, चलो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, तो गिवन इक्वेशन पहले लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर। ठीक है, गिवन इक्वेशन नहीं है एक्चुअली, ये आपका फॉर्मुलेटेड इक्वेशन है। ठीक है, माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब यहाँ अगर आप कंपेयर करोगे ए बी एंड सी से, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 20, और सी हमारी क्या है, सी बराबर 112। तो डी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, अगर डी आपका बताता है कि हमारे सॉल्यूशन रियल होंगे तब तो पॉसिबल होगा गिवन सिचुएशन, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। डी आपका बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी। ठीक है, और बी हमारी कितना माइनस 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स 112। अब ये कितना हो गया देखो 400 माइनस 400 टाइम्स 112 कितना हो जाएगा 448 विच इज इक्वल टू माइनस 48। अब देखो डी लेस देन 0 है, आप बोल सकते हो एज डी इज लेस देन 0। अगर डी लेस देन 0 है तो कोई भी रियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अब रियल सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन का पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये सिचुएशन पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, एज डी इज लेस देन 0, सो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल होता है तब तो आपको सॉल्यूशन फिर फाइंड करना होता है। यहाँ डी आपका लेस देन 0। ठीक है।